समिति के द्वारा आयोजित आज पहला दिन है और आज यहाँ पर गणेश वंदना के साथ आज यहाँ की रामलीला का शुरुआत होगा, मंचन होगा। यहाँ की रामलीला सनातन धर्म रामलीला सबसे पुरानी नोएडा की रामलीला है और सबसे प्रसिद्ध रामलीला है। ये इस बार की रामलीला का 40वां मंचन हो रहा है और मैंने देखा है कि इसकी भव्यता हर वर्ष बढ़ती चली जा रही है। और आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे माहौल में इतना सुंदर सामने मंच सजा हुआ है और पीछे भी बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए श्रद्धालुगण आएंगे। और मुझे उम्मीद है, देखिए, सनातन प्रेमियों के लिए है कि आप सब लोग सौहार्द रहे, देश एक रहे और रामलीला के मंचन से जहाँ प्रभु श्री राम ने राष्ट्र के लिए कहा था कि बुराई पर अच्छाई की विजय कैसे हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं में अपने आप में एक संदेश है पूरे समाज के लिए कि कैसे आदर्श पुत्र हो सकता है, कैसे आदर्श भाई हो सकता है, कैसे आदर्श पिता हो सकता है, कैसे आदर्श एक राजा हो सकता है। तो हम प्रभु श्री राम के कदमों पर चलें और समाज की बेहतरी। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें श्री सनातन धर्म रामलीला समिति द्वारा आयोजित इस रामलीला मंचन में शिरकत करने का अवसर मिल रहा है। उद्घाटन के अवसर पर हमें पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है और भगवान राम की लीला का यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रदर्शन यहाँ पर होगा और यहाँ पर लाखों लोग उसका आनंद लेंगे। और ये हमारे जीवन में भगवान राम का जो कथा है, उनका जो जीवन है, वो बहुत प्रेरणादायक है। हमको अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए, जीवन को आध्यात्म बनाने के लिए, धार्मिक बनाने के लिए, सामाजिक बनाने के लिए वो सारी जो गुण है उनसे हम प्राप्त करते हैं। ये आज की युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ बढ़ रही है और सनातन को भूलती जा रही है, उनके लिए क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि हमारा युवा तकनीकी रूप में बढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर उस संस्कारों की कमी है। हमें अपने संस्कारों का बहुत ध्यान देना चाहिए और इस तरह के जो अवगुण हैं, ये इस तरह के जो ये खाने पीने के जो है, इनसे दूर रहना चाहिए युवाओं को और अपने जीवन को सुधारना चाहिए। भगवान यही हमें बताते हैं। वाकई हम सब सौभाग्यशाली हैं और पूरे शहर में क्या पूरे देश में रामलीला का मंचन चल रहा है। और जैसे कि भी मेरे साथ देख रहे हैं दो बच्चों को, इस रामलीला से पता चलता है कि मैंने पूछा आपको कि आपका नाम क्या, तो बता रहे हैं लव कुश। तो जो हमारी संस्कृति है उसका बच्चों को भी बोध रहे, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो सनातन को भूलती जा रही है। रामलीला में भी आप देखें तो युवा पीढ़ी बहुत कम नज़र आती है। तो इस बार रामलीला मंचन में आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, खासकर जो महिलाएं हैं, जो नई उम्र की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो रील्स की तरफ ज़्यादा भाग रही हैं, उनका ध्यान जो है रील्स की तरफ, अश्लीलता फैलाने की तरफ ज़्यादा है। क्या उनको आप ये संदेश देना चाहेंगे कि माता सीता का चरित्र वो अपने जीवन में अपनाएं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, मैं भी अपने माध्यम से बार बार कहता हूँ, स्टेज पे बोलता भी हूँ कि आज का युवा भटक रहा है और ऐसे कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए संदेश भी है। और अगर ऐसे कार्यक्रमों में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे सनातन का कहीं ना कहीं उसका बचाव भी होगा। तो मैं सबसे ये आह्वान भी करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को, युवाओं को ऐसे कार्यक्रमों में ज़रूर लाएं ताकि उन्हें जैसे कि आपने भी श्री राम के चरित्र का वर्णन करा, सीता माता का करा, उनको उनका बोध रहे, तभी उनको बोध रहेगा, तब वो कुछ देखेंगे। श्री सनातन धर्म रामलीला समिति द्वारा ये 40 वर्ष के बाद भी ये कार्यक्रम चल रहा है रामलीला का। जिस शहर में हम बैठे हैं, प्रत्येक वर्ष हम यहाँ पे रावण को जलाते हैं, पर एक शिक्षा लेके नहीं यहाँ से जाते कभी भी। मंच पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पर ये भ्रष्टाचारी रूपी रावण कब जलेगा, कब मन से ये भ्रष्टाचारी की चीज़ें ये ख़त्म होंगी, किस समय हम बिल्कुल एक असली चरित्र के एक इंसान बनेंगे, किस समय हमारा ये शहर घर घर में राम, घर घर में माँ सीता और रावणों का विनाश यहाँ पर कब होगा। क्योंकि किसी भी मंचन को देखने के बाद में हमारे जीवन के अंदर वो चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है और जब तक हम उसको नहीं अपनाते, ये तो फिर हम लोग आते हैं और अपना समय को देखकर समाप्त करते हैं। जय श्री राम।
40 वर्षों से लगातार सनातन धर्म रामलीला समिति लगातार भव्य रामलीला का आयोजन कर रहे हैं और बाकी मैं चाहता हूँ शहर की जनता से लोग आए और रामायण से कुछ सीखें और इस व्यवस्था को देखें कि कैसे क्या नए कलाकार इसमें जो टीवी के कलाकार हैं वो भी आएंगे। बाकी जो पूरी समिति इतने 40 वर्षों से काम कर रहे थे उनको एक बार सराहना दें। धन्यवाद।